हेलो पॉटर हेड्स। तो आज हम अपने विजार्डिंग वर्ल्ड की जर्नी को आगे शुरू करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 6 की शुरुआत, गोल्डन ट्रायो की शुरुआत, हैरी के हॉगवर्ट्स के फर्स्ट ईयर की शुरुआत। ये चैप्टर बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि अब 3 लोगों की दोस्ती जो कि अगले 7 साल या फिर कहें उससे भी ज़्यादा साल तक के लिए चलने वाली है। तो अब अपने अपने हेडफोन्स तैयार करके रेडी हो जाइए इस विजार्डिंग वर्ल्ड की जर्नी को सुनने के लिए। और हाँ, अगर आपको हैरी पॉटर रिलेटेड मीम्स या फिर कंटेंट देखने का शौक है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए इंस्टाग्राम पेज को भी ज़रूर फॉलो कीजिएगा। चैप्टर 6, प्लेटफॉर्म नंबर 9:45 से यात्रा। डर्जली परिवार अब हैरी से कम बोलता था और अब उसकी उल्लू जिसका नाम उसने हेडविग रखा था वही उसकी साथी थी। उसे अपने नए स्कूल की किताबें बहुत दिलचस्प लगती थी। अगस्त के आखिरी दिन उसने अंकल आंटी से अगले दिन किंग्स क्रॉस स्टेशन जाने की बातचीत करने को सोची। हैरी बोला, मुझे कल हॉगवर्ट्स जाने के लिए किंग्स क्रॉस स्टेशन जाना है। क्या क्या आप मुझे लिफ्ट दे देंगे? अंकल ने हाँ में सिर हिलाया और फिर बोले, वैसे यह स्कूल है कहाँ पर? हैरी ने अपना टिकट जेब से निकालते हुए बोला, मुझे नहीं मालूम, मुझे प्लेटफॉर्म नंबर 9:45 से 11 बजे की ट्रेन पकड़नी है। अंकल चिढ़ते हुए बोले, सब के सब पागल हैं, प्लेटफॉर्म नंबर 9:45 जैसी कोई चीज़ ही नहीं है। खैर, हमें डर्जली की पूछ हटवाने लंदन में जाना है तो तुम वहाँ से अपने पागल खाने चले जाना। अगली सुबह हैरी ने अपनी जीन्स पहनी, हेडविग का पिंजरा सही से बंद करा और अपने सारे सामान की लिस्ट चेक करी कि वो कुछ भूल तो नहीं गया। 10:30 बजे अंकल ने उसे किंग्स क्रॉस स्टेशन पहुंचाते हुए कुटिलता से हंसते हुए कहा, तो तुम्हारी मंजिल आ गई लड़के, यह रहा प्लेटफॉर्म नंबर 10 और 9, पर लगता है वो लोग इसके बीच प्लेटफॉर्म नंबर 9:45 बनाना भूल गए। आशा है कि तुम्हारा साल अच्छा गुजरेगा। डर्जली परिवार कार में बैठकर हंस रहा था। हैरी का चेहरा अब सूख गया था। उसने पास से गुजरते एक गार्ड से पूछना चाहा, लेकिन ना ही उसे हॉगवर्ट्स के बारे में पता था और ना ही प्लेटफॉर्म नंबर 9:45 के, बल्कि वो तो गुस्सा होते हुए चला गया। तभी हैरी के साइड से मोटी औरत कहते हुए निकली, पूरा स्टेशन मगलुओं से भरा है। हैरी मगलू शब्द सुनते ही उसके पीछे चल दिया। उसके साथ 4 लाल बाल वाले लड़के और एक लाल बाल वाली लड़की भी थी। और फिर वो लड़की बोली, मम्मी मैं क्यों नहीं जा सकती? उसकी मम्मी बोली, तुम अभी इतनी बड़ी नहीं हुई जिनी। पर्सी, सबसे पहले तुम जाओ। सबसे बड़ा दिखने वाला अचानक से पिलर की तरफ बढ़ा और गायब हो गया। फ्रेड, अब तुम जाओ, गोल मटोल वाली महिला ने कहा। मैं फ्रेड नहीं, जॉर्ज हूँ। आप हमारी माँ हैं, आपको हमारी माँ कहलाने का भी हक नहीं है। सॉरी जॉर्ज डियर, मैं तो मजाक कर रहा था। फ्रेड मैं ही हूँ। और वो और उसका जुड़वा भाई जल्दी से बैरियर की तरफ भागे और गायब हो गए। तभी हैरी ने उस महिला से कहा, माफ़ कीजिए, बात यह है कि मैं नहीं जानता कि किस तरह। तभी औरत ने कहा, किस तरह प्लेटफॉर्म पर जाया जाए? मेरा रॉन भी पहली बार जा रहा है। रॉन एक दुबला, लंबा और चकत्तों से भरा लड़का था। महिला ने कहा, चिंता मत करो, तुम्हें बस प्लेटफॉर्म नंबर 9 और 10 के बीच बैरियर में से जाना है। अगर तुम्हें डर लग रहा हो तो भागकर और आंखें बंद करके जा सकते हो। हैरी ने अपनी ट्रॉली के साथ बैरियर के पार दौड़ लगाई और अगले ही पल वह दीवार के पार हो गया। यहाँ एक भाप का लाल इंजन खड़ा था जिस पर लिखा था, हॉगवर्ट्स एक्सप्रेस 11 बजे। वहाँ पर एक बोर्ड लगा था, प्लेटफॉर्म नंबर 9:45। आखिरकार हैरी पहुँच गया था। स्टेशन पर भीड़ थी। हैरी खाली सीट ढूंढने के लिए स्टेशन पर आगे चला। वहाँ पर एक लड़का अपनी दादी से बोल रहा था, दादी मेरा मेढक फिर खो गया है। ओह, क्या करते हो नेविल? बूढ़ी औरत ने आह भरते हुए कहा। हैरी भीड़ को चीरता हुआ ट्रेन के आखिरी डिब्बे तक पहुँच गया जो कि बिल्कुल खाली था। हैरी अपना सामान नहीं उठा पा रहा था। तभी वो जुड़वा भाई जो उसे स्टेशन पर मिले थे आए और बोले, मदद चाहिए? हाँ प्लीज़। दोनों भाइयों ने उसका सामान ट्रेन में रखवा दिया।
तभी हैरी के माथे पर निशान देखते हुए बोले, यह क्या है? हे भगवान, कहीं कहीं तुम। हाँ हाँ, वही है, पहले भाई ने कहा, है ना? क्या? हैरी ने पूछा। हैरी पॉटर, दोनों जुड़वा भाई एक साथ बोले। अच्छा, वो, हाँ, मतलब हाँ, मैं ही हूँ। अब हैरी का चेहरा लाल हो रहा था। तभी उनकी मम्मी ने उन्हें बुला लिया। तभी सबसे बड़ा वाला लड़का उनके पास पहुंचा। वो अब दुशाला पहन चुका था और उसके सीने पर चांदी का बैच था जिस पर पी लिखा था। वह बोला, मैं आगे वाले डिब्बे में हूँ। प्रीफेक्ट्स के लिए 2 डिब्बे रिजर्व हैं। फिर उनकी माँ ने उसका गाल चूमा और विदा लेते हुए जुड़वा भाइयों से बोला, तुम दोनों इस साल जरा ढंग से रहना। अगर मुझे एक भी उल्लू मिला कि तुम लोगों ने टॉयलेट उड़ा दिया या फिर कुछ और। तभी जुड़वा भाइयों में से एक भाई बोला, टॉयलेट उड़ा दिया? हाँ, ये अच्छा आइडिया है मम्मी। जिनी, तुम रो मत, हम तुम्हें इस बार टॉयलेट की सीट भेजेंगे। तभी उनमें से एक बोला, अच्छा मम्मी, आपको पता है वो लड़का जो हमसे स्टेशन पर रास्ता पूछ रहा था, वह हैरी पॉटर था। ओह, उनकी माँ गंभीर होते हुए बोली, बेचारा बच्चा, तभी वो अकेला था, कितनी मासूमियत से हमसे रास्ता पूछ रहा था। तभी ट्रेन की सीटी बजी और लड़की अपने भाइयों को जाता देख रोने लगी। जुड़वा भाई में से एक बोला, रो मत जिनी, हम तुम्हें हॉगवर्ट्स की टॉयलेट सीट भेजेंगे। ट्रेन अब चल चुकी थी। तभी अचानक से हैरी का डिब्बे का दरवाज़ा खुला और सबसे छोटा लाल बालों वाला लड़का आया। यहाँ कोई बैठा तो नहीं है? बाकी सारे डिब्बे भरे हुए हैं। हैरी ने हाँ में सिर हिलाया। वो लड़का अंदर बैठ गया और फिर हैरी को देखकर तुरंत बाहर देखने लगा। फिर वो हिम्मत जुटाकर बोला, क्या क्या तुम सच में हैरी पॉटर हो? क्या सच में तुम्हारे माथे पर वो निशान है? हैरी ने हाँ में सिर हिलाया और फिर बोला कि पर मुझे हरी रोशनी के अलावा और कुछ भी याद नहीं है। तभी हैरी ने उससे पूछा, क्या तुम्हारे परिवार में सभी जादूगर हैं? तुम्हें तो पहले से ही जादू आता होगा। तभी रॉन बोला, हाँ, बस मम्मी का एक दूर का रिश्तेदार अकाउंटेंट है, हम उसके बारे में बात नहीं करते। तभी हैरी बोला, काश मेरे भी 3 भाई जादूगर होते। 5, रॉन थोड़ा दुखी होते हुए बोला, हमारे परिवार से मैं छठा हूँ जो हॉगवर्ट्स जा रहा हूँ। बिल और चार्ली पहले ही निकल चुके थे। बिल हेड बॉय था और चार्ली क्विडिच टीम का कप्तान। पर्सी प्रीफेक्ट है। जॉर्ज और फ्रेड मस्खरे हैं, लेकिन उनके भी नंबर अच्छे आते हैं। सबको उम्मीद है कि मैं भी कुछ अच्छा करूँगा, पर 5 भाई होने की वजह से मुझे कोई भी चीज़ नई नहीं मिलती। जानवरों में मेरे पास पर्सी का चूहा है। उसने अपनी जेब से चूहा निकाल कर दिखाया। इसका नाम स्कैबर्स है, पर यह किसी काम का नहीं है। पर्सी को उल्लू दिया गया, पर उनके पास इतने पैसे नहीं, मेरा मतलब है मुझे स्कैबर्स मिल गया। अब रॉन के कान लाल हो गए और वो दोबारा बाहर देखने लगा। हैरी ने फिर बताया कि उसे भी हमेशा उसके कज़न के पुराने कपड़े ही मिलते हैं और वो लोग उसके साथ अच्छे से पेश भी नहीं आते। फिर हैरी बोला, मुझे तो लगता है कि कहीं मैं अपनी क्लास का सबसे बुद्धू बच्चा ना हूँ। नहीं, ऐसा नहीं है, ढेर सारे बच्चे मगलू परिवार से आते हैं पर जल्दी सीख जाते हैं, रॉन ने बोला। ट्रेन अब लंदन से बाहर आ चुकी थी। तभी एक खड़खड़ाती आवाज़ आई और एक बुढ़िया ने दरवाज़ा खोला। ट्रॉली में से कुछ चाहिए बेटा? रॉन ने धीमी आवाज़ से कहा, नहीं, मेरे पास सैंडविच है। हैरी ने उछलकर हर चीज़ थोड़ी थोड़ी खरीद ली और फिर रॉन के साथ मिलकर खाने लगा। ये क्या है? हैरी ने चॉकलेट के मेढक का पैकेट उठाकर पूछा। तभी रॉन बोला, इनके अंदर कार्ड्स होते हैं, हम उन्हें इकट्ठा करते हैं। ये कार्ड्स जादूगर और जादूगरनियों के होते हैं। मेरे पास एग्रिपा नहीं है। हैरी ने एक मेढक का कवर हटाया और उस कार्ड पर एक बूढ़े इंसान का चेहरा था जिसने चश्मा पहन रखा था और जिसकी नीली आंखें थीं, और नीचे लिखा था, एल्बस डम्बलडोर, वर्तमान में हॉगवर्ट्स के हेडमास्टर, ग्रिंडलवाल्ड को हराने के लिए प्रसिद्ध और अपने पार्टनर निकोलस फ्लेमल के साथ किए गए काम के लिए प्रसिद्ध। तभी वे गायब हो गए। वे चले गए। हैरी तुरंत बोला, तुम उनसे यह उम्मीद नहीं कर सकते कि वो सारा दिन तुम्हारे पास ही रहे। हैरी ने कहा, तुम्हें पता है मगलुओं की दुनिया में लोग अपनी फ़ोटो में से कहीं और नहीं जाते। क्या सचमुच? बड़ी अजीब बात है, रॉन ने कहा। फिर हैरी ने बंटी बॉट की हर स्वाद की टॉफ़ी का बैग खोला। तभी रॉन बोला, इसमें हर स्वाद की टॉफ़ीज़ होती हैं, जैसे चॉकलेट, पेपरमिंट, पालक, गोश्त, गुर्दे और कीड़े की भी, मतलब हर तरह की।
तभी उनका उसी गोल चेहरे वाले लड़के ने दरवाज़ा खटखटाया जो हैरी को स्टेशन पर उसकी दादी के साथ दिखा था। वो रुआसा होकर बोला, सॉरी, पर क्या तुमने कोई मेढक देखा है? मैंने उसे फिर घुमा दिया। वो मिल जाएगा, हैरी ने उसे शांति देते हुए बोला, और वो लड़का चला गया। फिर रॉन ने अपने चूहे को देखते हुए बोला, अगर यह मर जाए तो भी किसी को पता नहीं चलेगा। मैंने एक रंग बदलने का मंत्र सीखा था, रुको हम ट्राई करते हैं। रॉन ने अपनी छड़ी निकाली ही थी, तभी उनके डिब्बे का दरवाज़ा खुला। अब उस लड़के के साथ एक लड़की भी थी जो कि यूनिफॉर्म पहन चुकी थी। वह बोली, क्या तुमने नेविल का मेढक देखा है? उसकी आवाज़ रौबदार, बाल भूरे घने और सामने के दांत बड़े थे। पर अब उसका ध्यान रॉन की छड़ी पर था और वो बोली, ओह, क्या तुम जादू कर रहे हो? चलो देखते हैं। रॉन ने अपना गला साफ करते हुए कहा, सूरज चंदा मक्खन खा लो, इस धब्बेदार चूहे का रंग बदल डालो। धूम, पर कुछ नहीं हुआ। वो लड़की बोली, मैंने कुछ ही मंत्र सीखे हैं, पर वो हमेशा काम करते हैं। मेरे परिवार में कोई भी जादूगर नहीं है। जाहिर है, जब मुझे हॉगवर्ट्स से लेटर आया तब हम सब बहुत खुश थे। मैं हरमाइनी ग्रेंजर हूँ। तुम्हारा नाम क्या है? मैं रॉन वीजली। और मैं हैरी पॉटर। रॉन और हैरी बुदबुदाए। क्या सचमुच? हरमाइनी ग्रेंजर ने कहा, मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानती हूँ। मैंने तुम्हारा नाम, आधुनिक जादू का इतिहास, गुप्त कलाओं का उत्थान और 20वीं सदी की महान जादुई घटनाओं में पढ़ा है। क्या सचमुच? हैरी भौचक्का रह गया। वैसे तुम किस हाउस में जाना चाहोगे? मैं गरुड़द्वार में सोच रही हूँ। डम्बलडोर भी उसी हाउस में थे। वैसे चीलगाथ भी अच्छा है। और फिर से वो और नेविल दोबारा मेढक ढूंढने चले गए। रॉन ने चिढ़कर कहा, बस मैं तो ये चाहता हूँ कि मैं इसके हाउस में ना जाऊँ। सोचो, अगर मैं नाग शक्ति में चला गया तो क्या होगा? खैर, मेरे सारे भाई और मम्मी डैडी भी गरुड़द्वार में थे। तुम्हारे दोनों भाई अब क्या करते हैं? हैरी ने पूछा। चार्ली रोमानिया में ड्रैगन की पढ़ाई कर रहा है और बिल अफ्रीका में ग्रिंगॉट के लिए कुछ कर रहा है। क्या तुम्हें पता है, ग्रिंगॉट में किसी ने बहुत सुरक्षित तिजोरी से सामान चुराने की कोशिश की। खैर, वो कुछ ले जा नहीं पाया, पर सब डरे हुए हैं कि कहीं इसके पीछे तुम जानते हो कौन का हाथ तो नहीं। तभी उनके डिब्बे का दरवाज़ा खुला, पर इस बार 3 लड़के थे, जिनमें से बीच वाला वही पीला लड़का था जिससे हैरी दुशालों की दुकान पर मिला था। क्या यह सच है कि हैरी पॉटर इस डिब्बे में है? तो तुम हैरी पॉटर हो, है ना? ये क्रैब और गोयल हैं। जो लड़के उसने आसपास बॉडीगार्ड की तरह खड़े थे। और मैं मैलफॉय, ड्रैको मैलफॉय। तभी रॉन थोड़ा सा हंस दिया। तभी ड्रैको बोला, मेरा नाम सुनकर हंसी आ रही है? वैसे तुम्हारा नाम पूछने की ज़रूरत ही नहीं है। लाल बाल, चकते निशान और गरीब लोग, तुम पक्का वीजली ही होगे। कुछ जादूगरों के परिवार दूसरों से ऊंचे होते हैं पॉटर। तुम अच्छे परिवारों से ही दोस्ती करना चाहोगे, उसने हाथ बढ़ाते हुए कहा। लेकिन तभी हैरी बोला, मैं खुद सही और गलत में फैसला कर लूँगा। जब तक गोयल ने चॉकलेट उठाने की कोशिश करी, लेकिन तभी स्कैबर्स उसकी उंगली में लटक गया और वो तीनों वहाँ से अपनी जान छुड़ाकर भागे। तभी हरमाइनी आ गई थी। रॉन ने हैरी को बताया, मैलफॉय परिवार, जब तुम जानते हो कौन लापता हुआ, तो सबसे पहले इनका परिवार ही हमारी तरफ आया था। इन्होंने बहाना बनाया कि इन्हें सम्मोहित कर गया था, लेकिन मेरे डैडी को इस बात पर यकीन नहीं है। वे कहते हैं कि मैलफॉय के डैड को काले जादू की तरफ जाने के लिए कोई सम्मोहन की ज़रूरत नहीं है। फिर रॉन हरमाइनी की तरफ मुड़कर बोला, हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं? हरमाइनी बोली, बेहतर होगा कि तुम लोग अपनी यूनिफॉर्म बदल लो। मैंने ड्राइवर से पूछा है, हम 10 मिनट में ही हॉगवर्ट्स पहुंचने वाले हैं। और वो रॉन की तरफ मुड़कर बोली, और हाँ, तुम्हारी नाक पर मैल लगा है। तभी वो प्लेटफॉर्म पर उतरे और हैरी को एक जानी पहचानी आवाज़ सुनाई दी। वो हैग्रिड था और वह बोल रहा था, फर्स्ट ईयर के बच्चे, यहाँ सब हमारे पीछे आओ और एक नाव में 4 से ज़्यादा मत बैठना। फिर वो हैरी से बोला, सब ठीक है हैरी? अब उनकी नाव चलने लगी थी। रॉन कांच की तरह चिकनी झील में महल की परछाई देख रहा था। वो पहाड़ पर बना बहुत सुंदर महल था। उसमें कई टावर थे और आसमान से भरी छत में खिड़कियां चमक रही थी। किनारे पर पहुंचकर सब उतर गए। फिर हैग्रिड नेविल की तरफ इशारा करते हुए बोला, ओए लड़के, कहीं ये तुम्हारा मेढक तो नहीं? ट्रेवर! नेविल ने खुश होकर अपना मेढक ले लिया।
सब आ गए ना? हैग्रिड ने अपनी दैत्याकार मुट्ठी उठाई और दरवाजे पर 3 बार दस्तक दी।